तो यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मैं जो आपको मैंने शेयर किया था टेक्स्ट बुक पीडीएफ उसका, तो आप भी उसे देख लीजिए। नहीं तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं सुजान भगत लेसन। हाँ, दिख रहा है आपको सब लोगों को? अगर है तो यस कहिएगा, अगर कोई ये कहेगा तो भी चलेगा। यस सर। हाँ, ओके। चलिए, यहाँ पर हर एक लेसन में आपको यस पहले, सर। हाँ राइट राइट, यस ओके। चले स्टार्ट देन, मैं शुरू करता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पर लेखक का परिचय, पिछले साल भी आपने प्रेमचंद जी की एक कहानी पढ़ी थी, वो भी फर्स्ट लेसन ही था आपको वहां पर, बड़े घर की बेटी। यहाँ पर भी सुजान भगत, ये भी प्रेमचंद जी की है। यहाँ पर प्रेमचंद जी का परिचय फिर से करवाना उतना आवश्यक नहीं है, फिर भी जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए हम पढ़ेंगे कि प्रेमचंद जी का जन्म हुआ 31 जुलाई 1880। हाँ, माने 31 जुलाई 1880 ईस्वी को काशी के निकट लमाही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था अजय राय और माता का नाम था आनंदी देवी। इनका वास्तविक नाम था नवाब राय, लेकिन ब्रिटिशों ने इन्हें मार देने की धमकी दी थी, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद बदलकर फिर से लिखना शुरू किया। ये जो प्रेमचंद नाम से जो भी ये लिखते थे, ये चुप चुप के कहीं से लिख रहे थे, फिर भी सभी पत्रिकाओं में, और वहाँ जब पुराने मैगजीन्स थे, सरस्वती का नाम भी आप जानते होंगे, उसमें भी इनकी कहानियां प्रकाशित होती थी। यहाँ पर इनका अ, मतलब ये इसे इन्हें उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट इसलिए कहा जाता है। आज तक किसी दूसरे लेखक ने इतनी सारी कहानियां और उपन्यास नहीं लिखे हैं हिंदी में, मतलब तब तक। आजकल जो नए नए लोग हैं जो आए हैं उन्होंने भी लिखा है। इनकी कुछ उपन्यास के बारे में भी यहाँ पर दिया है, और इन्होंने कुल 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। ये मानस सरोवर इस नाम से प्रकाशित हुई है 8 भागों में। लेकिन अभी जो नए पब्लिकेशंस आए हैं जिस पर राइट था वो चला जाने के बाद, अभी बहुत सारे पब्लिकेशंस ने इसे प्रकाशित किया है। अब ये 2 भागों में भी उपलब्ध है मार्केट में, अमेजोन से भी आप खरीद सकते हैं। ये 300 कहानी आपको मिलती है, मानस सरोवर नाम से प्रकाशित है। उसमें सिर्फ 2 भाग है, 8 भाग नहीं है। हमारे लाइब्रेरी में भी है, जो मैंने रखा है यहाँ पर। इस लाइब्रेरी में जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप देख सकते हैं, लाइब्रेरी में भी है 2 भाग में मानस सरोवर। इनका मतलब उपन्यास भी इन्होंने ज्यादा लिखा। कुछ लोग इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें कहानी सम्राट भी कहते हैं। मतलब ये दोनों नाम से ये मशहूर है, प्रसिद्ध है। इनका स्वर्गवास 8 अक्टूबर 1936, 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ। इनकी कुछ प्रसिद्ध उपन्यास यहाँ पर दिए हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन गोदान, और बाकी नहीं दिए। और नाटक की रचना भी इन्होंने की, सिर्फ 2 ही थे, नहीं 3 नाटक हैं यहाँ पर। देखिए, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, निबंध, साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार। यहाँ पर मतलब हिंदी के साहित्य के जितने प्रकार हैं, यहाँ पर सिर्फ इन्होंने काव्य कविताएं नहीं लिखी, बाकी सब में इनका योगदान उन्होंने दिया है। उपन्यास भी, उपन्यास की रचना भी की है इन्होंने, नाटक, निबंध तथा कहानी। जो अभी आप ये दूसरी कहानी है, आपने अपने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी इनकी कहानी पढ़ी होगी। जैसे कि फर्स्ट पीयू में आपने बड़ी घर की बेटी में भी देखा था, ज्यादा करके इनके सभी कहानियां ग्राम्य जीवन पर आधारित ही होती है। इसके साथ साथ ये एक विशेषता ये है, इनकी भाषा में जो मुहावरेदार भाषा का इस्तेमाल ये करते हैं, और अ, हर एक कहानी में एक संदेश, समाज के लिए एक संदेश भी ये देते हैं। बड़े घर की बेटी में भी आपने संदेश देखा कि जैसे कि बड़ी घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं,
मतलब उनमें कुछ बड़प्पन होता है, जैसे बिगड़ते हुए घर को वो संभाल लेती है। ऐसे ही इस कहानी में एक संदेश ये है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, यहाँ पर उम्र मायना नहीं रखता, क्योंकि सुजान भगत थोड़ा बहुत बूढ़ा हो गया था, फिर भी अगर उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है तो वह करके दिखाता है। यहाँ पर इस कहानी में 5 भाग हैं। सुंदर तरीके से लेखक ने आपको दर्शाने की कोशिश की है। जैसे कि फिल्मों में भी आप देखते हैं कि अगर कोई हीरो एंट्री होता है तो उसका कैरेक्टराइज कैसे करते हैं। अगर हीरो में कुछ खूबियां होती है, कुछ विशेषताएं होते हैं, तो उसे दिखाने के लिए कोई ना कोई एक सिचुएशन वहाँ क्रिएट करते हैं। अगर उसे लड़की को छेड़ाना अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे कोई सिचुएशन आता है तो वहाँ पर कुछ फाइट्स होता है, बाद में आपको पता चलता है कि ऐसा है हीरो का कैरेक्टर। यहाँ पर भी हमारे इस कहानी का हीरो है सुजान भगत। तो यहाँ पर उसका वास्तविक नाम है सुजान महतो, लेकिन बाद में ये सुजान महतो से सुजान भगत बन जाता है। जैसे ही सुजान भगत बनता है तो पूरे गांव में उसकी प्रशंसा और उसका इज्जत बढ़ता जाता है, लेकिन घर में घटता जाता है। बाद में फिर से ये जो उसकी प्रतिष्ठा थी घर में, जो घर के वो घर वाले ही उसे नहीं देते थे, बाद में वो फिर से उसे हासिल कर लेता है अपने कठिन परिश्रम से। यहाँ पर उसका सार भी यहाँ पर दिया है। सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। किसान सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। पुत्र और पत्नी द्वारा उपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है कि भाकरी में अनाज रखने को जगह नहीं होती। यहाँ पर भकारी का मतलब है गोदाम, जहाँ अनाज को रखते हैं ना, वो। इस तरह वह अपना खोया हुआ अधिकार फिर से प्राप्त करता है। कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन, दौलत, मान, मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यह संदेश आप लोगों को देने के लिए ही इस कहानी को रखा गया है। यहाँ पर आज हो सका तो हम 2 भाग देखेंगे। जहाँ जब कभी भी आपको बोर लगे तो आप सूचित कर दीजिएगा, हम इस सेशन को एंड कर देंगे। राइट, यहाँ पर कहानी ऐसे शुरू होती है। कहानी पढ़ते हैं हम, इसके बाद यहाँ पर यूट्यूब में इसे सुंदर तरीके से किसी ने इस कहानी का वाचन भी किया है। यहाँ पर अलग अलग पात्रों के जो डायलॉग्स है उसे अलग अलग लोगों ने इसे पढ़ा है, लेकिन जो बोलचाल की भाषा मतलब जैसे है वैसे ही पढ़ा है। सुंदर है। बाद में इसके बाद में उसे भी आपसे शेयर करूंगा। तो कहानी को पढ़ते हैं। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर एक अंक के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। सीधे साधे किसान हाथ में धन आते ही किस ओर झुकते हैं? हाँ, या कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। यस, किसी की आवाज सुनाई दी मुझे इसलिए, तो मैं आगे जाता हूँ। राइट, एनी डाउट्स? हाँ, चलिए। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। यहाँ देखिए, पहले से ही आपकी इस कहानी का जो नायक है सुजान, उसके बारे में बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। वह एक सीधा साधा किसान है, इसलिए जब उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं तो वह सिर्फ धर्म और कीर्ति के बारे में ही सोचता है। बाकी लोग, दिव्य समाज के लोग भोग विलास में दौड़ते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं दौड़ता। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। देखिए, पहले ही हमने बताया है कि प्रेमचंद जी की भाषा मुहावरों से भरी होती है। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, कंचन बरसना एक मुहावरा है। कंचन बरसना इसका मतलब है आमदनी बढ़ना। हेलो। हाँ, तनुज बताओ। यस, कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ, चलिए देखिए, यहाँ पर
सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा भली थे। ऊसर में भी दाना चींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। देखिए यहाँ पर ये एक प्रकार से सुजान की चंद्रमा भली थी, मतलब उसका लक बहुत अच्छा था। चंद्रमा भली थी मतलब यहाँ पर अगर आप ज्योतिष शास्त्र में अगर विश्वास रखते हैं तो यहाँ पर शुक्र जैसे कुछ लोग बोलते हैं। सब चीजें जो चंद्र के ऊपर ही बोलते हैं, यहाँ पर चंद्रमा भली थी मतलब उसका आ, अच्छा लक था उसका। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था, मतलब यहाँ पर देखिए अगर सब लोग गांव के किसान खेती करते थे, लेकिन उनकी खेती में इतनी अच्छी फसल नहीं आती थी, लेकिन सुजान की खेती में बहुत अच्छी फसल आती थी। एक प्रकार से भगवान का जो आशीर्वाद बहुत अच्छा था सुजान के ऊपर। यहाँ पर और एक बात उन्होंने बताई है, देखिए ऊसर में भी दाना चींट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाता। ऊसर में भी, ऊसर का मतलब है बंजर जमीन। हाँ, अगर बंजर जमीन में वो कुछ फेंक आता तो वहां पर भी कुछ ना कुछ उगता था। आगे बता रहे हैं, 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। आपको लगता है ऊख जो है नया शब्द है, लेकिन ऊख का अर्थ है ईख। ईख मतलब गन्ना, शुगर केन। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। देखिए यहाँ पर उसने भी जमीन में ईख डाली थी, और दुनिया में गुड़ का भाव भी बहुत तेज था, तो बहुत फायदा हो गया उसका। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बहुत पुरानी कहानी है, तो आप समझ सकते हैं 2-2.5 हजार उस जमाने में किस बराबर थे, कितने रुपयों के बराबर। हाँ, लाखों रुपयों के बराबर थे। बस देखिए यहाँ पर पहले ही बता दिया इसकी, जब कभी भी पैसे हाथ में आते तो धर्म के बारे में वो सोचता था। देखिए इसलिए बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानू नगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। देखिए यहाँ पर जो उसके पास पैसा आया, उससे उन्होंने किन किन धर्मों के काम किए, धार्मिक काम किए, इसके बारे में वहां पर बता रहे हैं। साधु संतों का आदर करने लगा वो इस पैसों से। उसके बाद धूनी जलने लगी, मतलब धूनी मतलब धूप बोलते हैं वो। हाँ, घर के सामने हर वक्त जलने लगी, ये मतलब अगर आपके घर में कुछ फंक्शन होता है तभी इसे जलाते हैं, मतलब घर में हफ्ते भर कुछ ना कुछ चलता रहता था, ऐसे उन्होंने बताया। और कानून हाँ, यस, कोई कुछ पूछना चाहता है, बताइए। सर राइट। माई सेल्फ अभय। हाँ, गुड यस। का अर्थ क्या है सर? गुड अंद्रे बेल्ला, ಜಾಗ್ರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ओके थैंक हाँ, यू। हाँ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್. हाँ ನೋಡು सर। ಅವನು ಕಬ್ಬು ಹಾಕಿದ್ದ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ಶುಗರ್ ಕೇನಿಂದ ಬೆಲ್ಲನೇ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಬೆಲ್ಲದ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವನು ಕಬ್ಬನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದ. ಎಸ್, राइट, गॉट इट। गुड़ का भाव बहुत ज्यादा था, यस सर। और उसने ईख लगाई थी, तो वो भी अच्छी हुई फसल। राइट, इसलिए उसके हाथ में बहुत सारे पैसे आ गए। लेकिन इन पैसों को उसने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, पूरे स्वार्थ को त्याग कर धर्म के काम में इन पैसों को उसने लगाया। साधु संतों को आदर करने लगा वो, और धूनी जलने लगी। कानून को इलाके में था, मतलब कानून को मतलब कानून के सरकार की लोग जो भी उसके गांव में आते, तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। चौपाल का मतलब ये रिलेटिव वर्ड यहाँ पर क्वार्टर्स जो बोलते हैं, मतलब ऐसे ही उसने एक वहां पर एक बंगला या कुछ बना दिया था, एक चौका बना दिया था, उसी में आकर सब लोग ठहरते थे। हल्के के हेड कांस्टेबल, यहाँ पर बता रहे हैं कानून आगे कौन कौन आते थे। हल्के का मतलब उस इलाके के हेड कांस्टेबल अगर आता तो उसी चौपाल में ठहरता, अगर थानेदार आता तो वो भी वहीं ठहरता। शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। वह तो मारे खुशी के फूले न समाते। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं जो उन्हें यही पसंद आता है, कोई ना कोई उनके घर में आते जाते रहे, तो वो बहुत खुश रहते हैं। इसी किस्म का
आदमी था, एक किसान सुजान भगत। इसे भी जो ना कोई उसके चौपाल में आकर ठहरता तो उनकी सेवाएं करने में उसे बहुत खुशी होती थी। धन्य भाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हकीम आकर ठहरते हैं, जिन हकीमों के सामने उसका मुंह न खुलता था, उन्हीं के अब महतो महतो करते जबान सूखती थी। देखिए, पहले जिन लोगों के सामने उसकी मुंह न खुलती थी, मतलब ये उन लोगों को बहुत इज्जत करता था, लेकिन अब क्या हो गया है, वही लोग इसके बात मतलब उसके नाम पुकारते उनकी जुबान सूखती थी। मतलब ये इतना फेमस हो गया था। एक महात्मा ने डोल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ढोंगी साधु भी आते थे, इसके फायदा वो भी उठाते थे। यहाँ पर गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। देखिए, अभी समझ सकते हैं आप, एक महात्मा, यहाँ पर महात्मा इन्होंने एक प्रकार से ये विशेषण है, लेकिन इसे व्यंग के रीति से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। वो ढोंगी साधु भी आते, गांजे और चरस के भी बहार उड़ने लगी। गांजा और चरस ये मादक पदार्थ है। हाँ, एक ढोलक आई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। मतलब गांव में जो भी कुछ होता था तो उसका कारण सुजान भगत था, सुजान महतो था। ये सब सुजान के दम का जुलूस था। जुलूस का मतलब आप समझते हैं, कन्नड़ में जात्रे बोलते हैं, राइट? जात्रे अंतिवाला आदो। यहाँ पर यह सब सुजान के दम का जुलूस था। मतलब गांव में जो कुछ भी हो रहा था धर्म के काम, उसका मूल कारण, प्रमुख कारण सुजान भगत ही था। घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ के तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। देखिए, यहाँ पर उसका और एक बड़प्पन उन्होंने बताया है। वो बहुत अमीर था, दूध की कुछ भी कमी नहीं थी घर में, फिर भी उसके वो एक बूंद भी दूध नहीं पीता था। दूध सब होता था तो बाकी सब लोग उसके चौपाल में जो ठहरते थे, उन्हीं के लिए वह खर्च हो जाता था। यहाँ पर आगे बता रहे हैं, कभी हकीम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। यहाँ पर देखिए, एक किसान बहुत स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा नहीं रखता, उसे सिर्फ पेट भरने के लिए जो चीज चाहिए होता है, वही काफी होता है। सुजान की नम्रता का अब वारा पार न था। इस वारा पार का मतलब कोई बाउंड्री, इस कोई सीमा नहीं थी। सुजान की नम्रता का अब कोई सीमा न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता, कहीं लोग ये न कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। देखिए, यहाँ पर ऐसे मत समझिए कि वह नाटक कर रहा था, ढोंग कर रहा था, ऐसे नहीं। उसमें नम्रता स्वाभाविक रूप से आ गया था। ये यहाँ पर कारण उन्होंने बताया है कि लोग, ये तो दुनिया का दस्तूर है, ऐसे ही कहते हैं लोग। अगर पैसे आ जाते हैं तो अगर आपके हालचाल में कुछ बदलाव आ जाता है तो लोग कहते हैं कि देखो, पहले ऐसा था, अभी पैसा आ गया तो देखो इसका घमंड बढ़ गया है, घमंडी हो गया है, ऐसे कहते हैं। लेकिन सुजान ऐसा नहीं करता था, सब लोगों के सामने झुक के ही बातें करता था। इसलिए गांव में कुल 3 कुएं थे। देखिए, यहाँ पर उसकी धार्मिक काम अभी खत्म नहीं हुए, आगे भी उसने एक अच्छा काम किया, उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया है। इसकी वजह से वह सुजान महतो से पूरी तरह से सुजान भगत बन गया। गांव में कुल 3 कुएं थे। देखिए, पहले से ही उसके गांव में 3 कुएं थे। हाँ, कुआं का मतलब जानते हैं आप, वेल, बावी अंत कन्नड़ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು। गांव में कुल तीन, कितने कुएं थे? 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। देखिए, यहाँ पर पुराने जमाने में कुआं बहुत बड़ा होता था। सिर्फ उनके खेत के लिए नहीं, दूसरे भी उस खेत से पानी का उपयोग कर सकते थे। सुजान ने पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ा, सिर्फ कुआं नहीं, एक पक्का कुआं, मतलब पक्का कुआं मतलब उसकी पानी कभी खत्म न होती हो। पहले से ही 3 कुएं गांव में थे, लेकिन बहुत खेतों के लिए उसकी पानी पहुंच न पाता था, खेती मारी जाती थी, मतलब खेती बाड़ी ठीक प्रकार से वो नहीं कर पाते थे, खेत सूख जाता था। लेकिन जब सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया
तो सब लोगों को बिल्कुल जितना पानी चाहिए था खेती के लिए भरपूर पानी मिलने लगा। बाद में सिर्फ कुआं नहीं बनाए, देखिए आगे उसने कुएं का विवाह भी किया, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। ब्रह्म भोज मतलब ब्राह्मणों को भी भोजन उसने दिया, वहां पर विवाह किया। ये कुएं का पूजन करते हैं, विवाह मतलब शादी जैसे यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन शादी नहीं है ये। विवाह का मतलब कुएं का पूजन होता है, गंगा का जो पूजन होता है बाद में कुएं का पानी को इस्तेमाल करने शुरू करते थे। इसलिए वहां पर यज्ञ किया उसने, ब्रह्म भोज विवाह। जिस दिन पहली बार पूर चला मतलब पानी चली, तो सुजान का मानो चारों पदार्थ मिल गए। यहाँ पर चार मतलब चारों पदार्थ मतलब आपने जन्म लिया है तो आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर पुरुषार्थ होते हैं चार, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये सभी उसे मिल गए, ऐसे उसे लगने लगा था। जो काम गांव में किसी ने न किया था, वो बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। यहाँ पर देखिए ये भी सभी कभी कभी ऐसा होता है, पुण्य और धर्म के काम आप करना चाहते हैं फिर भी आपसे नहीं हो पाता। अगर आपने उतना पुण्य है तो ही आप कर सकते हैं कुछ। यहाँ पर इसलिए उन्होंने बताया कि बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने ये धर्म के कार्य किए। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे, सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। गया मतलब एक गांव का नाम है, बुद्ध गया जानते हैं आप। बुद्ध ने वहां पर कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया था। वहां पर जाने से और वहां पर कुछ कर्म करने से ये मान्यता है कि आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए बहुत दिनों से सुजान की भी इच्छा थी कि वो भी गया होकर आए। अगर ऐसे यात्री दल आए हैं उनके साथ जाकर आए तो पुण्य और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा यह अच्छा अवसर देकर वो भी चलने को तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर उसने साधु संतों का उपचार किया, गांव के लिए कुआं बनाया, अभी देखो यात्रा करने के लिए जा रहा है, तो आप भी सोच सकते हैं सारा पैसा उसका खर्च हो जाएगा। देखिए इसलिए उसकी पत्नी, उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, यहाँ पर स्त्री का मतलब है पत्नी। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। देखिए यहाँ पर वो उसे जागृत कर रही है, अगर ऐसे तुम करते रहोगे तो सारा पैसा खर्च हो जाएगा, इसलिए उसने कहा अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। यहाँ पर आगे से ऐसे प्रश्न किसने किससे कहा, इसमें आपको पूछा जा सकता है कि अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे, ये किसने किससे कहा, तो आपको वहां पर लिखना है सुजान की पत्नी बुलाकी ने सुजान से कहा। संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण में ये पूछा नहीं है, अगर पूछा गया तो भी आप लिख सकते हैं। अगर कहानी को आपने ठीक प्रकार से पढ़ा तो आपको याद रहेगा। तब सुजान ने जवाब दिया, सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, जिंदगानी का क्या भरोसा। देखिए यहाँ पर सुजान भगत ये कहना चाहता है कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता, कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं हमें नहीं पता। देखिए यहाँ पर वो बता रहा है जिंदगानी का क्या भरोसा। इसलिए धर्म के काम जब आपको हाथ में धर्म करने के लिए अवसर प्राप्त है तो उसी समय उस धर्म के काम को आपको कर देना चाहिए। मीन मेष निकालना मतलब समय व्यर्थ गंवाना अच्छा नहीं। ये एक प्रकार से अगर आप ज्योतिषी जी के जाकर कुछ पूछते हैं तो वो अपने हाथ लेकर कुछ गिनना शुरू कर देता है। हाँ इसलिए मतलब झट से नहीं बोलता जवाब। तो यहाँ पर भी ऐसे धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, मतलब समय को व्यर्थ गंवाना अच्छा नहीं, ये भी एक मुहावरा है। यहाँ पर पहले आपने देखा कंचन बरस रहा था, वो भी एक मुहावरा, यहाँ पर भी मीन मेष निकालना ये भी एक मुहावरा है। यहाँ पर सुजान कहता है, बुला के कहती है कि अभी रहने दो अगले साल चलेंगे, तो उसके जवाब में वो कहता है अगले साल क्या होगा कौन जानता है, धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, जिंदगानी का क्या भरोसा। तो बुला के कहती है हाथ खाली हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उसने बताया पैसे सभी खाली हो जाएंगे। तो वह कहता है सुजान, यस, भगवान की इच्छा होगी
तो फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है? यहाँ पर उनके यहाँ मतलब भगवान के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। हाँ, उसकी जगह देर नहीं, अंधेर नहीं, देर है, वो भी बोलते हैं ना वैसे। मतलब अभी भगवान कुछ देता है तो चप्पर फाड़ के देता है, ये भी बोलते हैं। इसलिए देने वाला, लेने वाला सब भगवान है, तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुला कि इसका क्या जवाब देती, सत्कार में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। देखिए यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात प्रेमचंद जी ने बताई है। जैसे कि पत्नी जो होती है, उसे पति के हर धर्म के काम में साथ देना आवश्यक होता है, उसे ही धर्म पत्नी कहते हैं। मतलब जो भी काम करता है अपना पति, तो उसे साथ देना पड़ता है, तभी उसकी भी मुक्ति हो जाती है। यहाँ पर अगर धर्म काम में वो अड़चन करती है, कुछ रुकावट कर डालती है, तो उसकी मुक्ति नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर धर्म के काम कर रहा है सुजान भगत, तो चुपचाप उसे करने में सहायता करनी होगी, नहीं तो चुप बैठना होगा। नहीं तो सुजान को मुक्ति मिलेगी, बुलाकी को नहीं। इसलिए ये बात यहाँ पर बताए, बुलाकी इसका क्या जवाब देती, सत्कार में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। देखिए इसलिए बाद में दोनों तैयार हो गए, प्रातः काल स्त्री पुरुष गया करने चले। मतलब गया को दोनों गए, वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्म भोज की टहरी। देखिए यहाँ पर ये कुआं बनाया, तब भी उसने ब्रह्म भोज और गांव लोगों को यज्ञ भी हुआ था और भोजन भी बनाया था। अभी भी गया से वापस आए। देखिए पुराने जमाने में ऐसा होता था, जो कोई अगर तिरुपति धर्मस्थला ऐसे कहीं वो क्या आता है, तो भी सब लोगों को ऐसे न्योता देता था कि, लेकिन आजकल सुविधाएं बढ़ गई हैं। आप एरोप्लेन में भी जा सकते हैं, ट्रेन बस, नहीं तो आपका खुद का कोई फोर व्हीलर है तो भी जहाँ कहीं भी यात्रा करके आ सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, बहुत मुश्किल था। यात्रा करने के लिए कोई जाते तो वापस नहीं आते थे। तो इसलिए अगर कोई यात्रा करके वापस लौट आता है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती थी। तो यहाँ पर इसलिए सुजान बहुत अमीर था, तो इसलिए उसने फिर से यज्ञ और ब्रह्मभोज क्या, यहाँ पर सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांव में सुपारी बांटी। देखिए सिर्फ उसके गांव नहीं, अड़ोस पड़ोस के पूरे 11 गांव के लोगों के लिए उसने न्योता दिया। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। देखिए इस बार सिर्फ उसके गांव में नहीं, अड़ोस पड़ोस के गांव में भी सुजान का नाम रोशन हो गया। सब लोग सुजान के बारे में ही बातें करने लगे। देखिए यहाँ पर वाह वाह मच गई, मतलब सब बहुत लोगों ने इसकी प्रशंसा की। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। देखिए यहाँ पर बात, सब लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन अच्छे कामों के लिए ऐसे खर्च नहीं करते सब लोग। इसलिए लोगों ने बताया कि सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था, कुल का नाम जगा दिया। कुल का नाम जगा दिया, ये भी यहाँ पर एक मुहावरा है। मतलब उसने अपने कुटुंब का, अपने परिवार का नाम रोशन किया। क्या किया उसने, ये सब इतने पूरे गांवों को न्योता दिया, तो भी वो क्या करता रहता था, देखिए यहाँ पर अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। मतलब झूठी पत्तलें थी, मतलब सब लोग जो अपन भोजन करके जाते थे तो उनकी पत्तलें वह उठाता था। ये मतलब थोड़ा भी उसमें घमंड नहीं था। इसलिए लोग कहते थे बेटा हो तो ऐसा हो, किसके जैसा, सुजान भगत के जैसा। बाप मरा तो घर में भुनी भांग भी नहीं थी। भुनी भांग मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब जो कौड़ी कीमत वाली वस्तु भांग, भुनी मतलब जो पानी में भिगो के रखा है, वैसा भांग भी घर में नहीं था। मतलब बहुत गरीब थे। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। यहाँ पर ये भी एक प्रकार से लोग बोलते हैं, कन्नड़ में नहीं, सभी हमारे देश की भाषाओं में ये कहावत है। लक्ष्मी कन्नड़ में बोलते हैं, लक्ष्मी और मनल काल मूर्खों है। यहाँ पर भी पता है, घुटने तोड़कर आ बैठी है। मतलब लक्ष्मी चलती फिरती रहती है तो चंचल है, लेकिन सुजान के यहाँ नहीं है ऐसा। सुजान के घर में हर वक्त वह बैठी ही रही है। एक
द्वेषी ने कहा, देखिए ये भी होता है, कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग उसकी बुराई भी करते हैं। इसलिए एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगे। लेकिन उसने कहा कि कहीं गड़ा हुआ धन तिजोरी या कुछ जमीन में उसे मिल गया होगा, इसलिए ऐसे लुटा रहा है। तो बाकी सब लोगों ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊक नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। देखिए ये बात भी एक प्रकार से सच है। मतलब फिजूल खर्चे अगर आप करते हैं तो भगवान आपको बिल्कुल नहीं देता। अगर आप धर्म के काम के लिए खर्च करते हैं तो भगवान जरूर आपको देता है। यहाँ पर इस पहले भाग में उन्होंने बताया है कि सुजान किस प्रकार से धर्म के काम में अपने पैसे को खर्च कर रहा था। वो सुजान महतो से क्यों सुजान भगत बन गया, ये बात यहाँ पर बताएं। यहाँ पर एक अंक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही किस ओर झुकते हैं। तो आपको जवाब देना है कि धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। और आगे एक सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर, धर्म के काम में क्या नहीं करना चाहिए, मीन मेष निकालना अच्छा नहीं है। अगर धर्म काम में बाधा डालते हैं तो क्या बिगड़ जाता है, आपकी मुक्ति बिगड़ जाती है। और यहाँ और एक बात, सुजान ने गांव में क्या बनवाया, एक पक्का कुआं बनवाया था। और यहाँ दो तीन अंक के भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। दो तीन अंक का प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि सुजान महतो के हाथ में पैसे आने से उसने किस प्रकार से खर्च किया। तो आपको जवाब यही देना है कि उसके साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा, ढोल बजने लगे, मंजीरें मंगाई गई। और यहाँ पर देखिए क्या क्या उसने किया। ढोलक आई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। और जो भी कानून के इलाके के जो भी लोग आते थे, हाँ, दफेदार इलाके के, देखिए कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर, जो भी आता था उसी के घर में रहता था। और उसके बाद उसने एक कुआं भी बनवाया। सिर्फ कुआं नहीं बनाया, उसका विवाह भी हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज भी हुआ। बाद में पैसे आने के बाद वो गया के यात्रा भी करने गया। ये सब यहाँ पर आपको लिखना है, धर्म के काम में उसने पैसे किस प्रकार से खर्च किए। बाद में है कि आगे के भाग में ये बता रहे हैं, जैसे कि घर में, मतलब एक भगत हो गया तो इसी का आचरण वो किस तरह से करने लगा। अगर एक भक्त है तो उसका आचरण किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने बताया है। बाद में किस प्रकार से लोग उसकी इज्जत करते थे और घर में उसकी इज्जत कैसे कम हो रही थी। हाँ, तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम भाग 2 में। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। देखिए पुराने जमाने में ऐसा था, पानी का अभाव भी हो सकता है, इसलिए कुछ लोग रोज नहीं नहाते थे। यहाँ पर इसलिए बताया है उन्होंने, अगर सुजान कोई भगत है तो उसे बिना नहाए स्नान किए कुछ नहीं खाना चाहिए। गंगा जी अगर घर से, हेलो, हाँ हाँ, कोई कुछ पूछ, Nothing, sir. हाँ, ओके ओके, राइट, Yes. हाँ, गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो, तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। देखिए यहाँ पर और एक विशेष बात उन्होंने बताई है, इस पर भी कभी कभी दो तीन अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है, भक्तों का आचरण कैसे होता है, तो ये सब आपको लिखना है। यहाँ पर गंगा जी मतलब इसे गंगा मैया का नाम नहीं है, यहाँ पर गंगा रिवर मत समझो। अब पानी कोई नदी हो, अगर घर से बहुत दूर हो, मतलब रोज आप वहां जाने से आपको जाना थोड़ा मुश्किल है, तो पर्वों का मतलब कोई त्योहार, त्योहार के दिन में तो उसे अवश्य नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। इसके साथ रोज उसे भजन, गान, कीर्तन सभी करना चाहिए। पूजा अर्चना
उसके लिए अनिवार्य है। पूजा अर्चना कोई लड़कियों का नाम मत समझिए यहाँ पर। पूजा अर्चना मतलब पूजा, भगवान की पूजा, अर्चना मतलब अर्चना करना। खान पान में भी से बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। हाँ, भक्त के लिए क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। यस चैतन्य, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? No, sir. हाँ, ओके, राइट। Nothing. हाँ, नथिंग, यस। देखिए यहाँ पर भक्तों के आचरण के बारे में बताया है, क्योंकि सुजान पहले महतो था, अभी सुजान भगत हो गया है। तो भक्तों का आचरण देखिए, उसे रोज नहा के उसके बाद में ही खाना खाना चाहिए। अगर पानी घर से बहुत दूर हो नदी, तो उसे पर्वों के दिनों में, त्योहार के दिन में अवश्य नहाना चाहिए, और भजन भाव भी पूजा करना चाहिए। पूजा अर्चना भी अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना चाहिए, मतलब मांस मक्खी सभी खाना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे झूठ का त्याग करना पड़ता है। यहाँ पर भी एक अंक का प्रश्न कभी कभी पूछते हैं वह। यस, हाँ, यस, समथिंग डिस्टर्बिंग हियर। यस, क्या हो रहा है? राइट। यहाँ पर भक्त बनने के बाद आपको बड़ी बात यह है कि बिल्कुल आपको झूठ का त्याग करना पड़ता है। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी बात भक्त बनने के बाद क्या है? तो झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड एक मिले, तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। देखिए यहाँ पर कारण यह है क्यों आपको भगत बनने के बाद झूठ का त्याग करना पड़ता है। अगर आप आम इंसान है, तो अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको सजा मिलेगी। हाँ, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भगवान आपको सजा देगा। लेकिन अगर आप भक्त हो गए हैं, फिर भी अगर आपने कुछ झूठ बोलना या कुछ ऐसा सलूक किया, तो दूसरे लोगों को अगर सजा एक मिलती, तो भक्त को कितना मिलता है? 1 लाख मिलता है। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन। देखिए यहाँ पर ये हमारे धर्म में भी ऐसा ही है। अगर 12 साल तक अगर आप कोई पाप करते हैं, तो ये सभी पाप माफ है। अगर 12 साल के बाद अगर आप कुछ करते हैं, मतलब आपको समझ आ जाती है, ना समझ के वक्त में अगर आप कुछ भी करते हैं, तो वो सब माफ है। अभी अगर आप कुछ करते हैं, तो चित्रगुप्त इसे लिख लेगा, आपको कुछ न कुछ दंड इसके लिए अवश्य मिलेगा। यहाँ पर भी वही बता रही है। यस, अज्ञानी के जो अज्ञान अवस्था में जो भी करता है वह क्षम्य है, मतलब क्षमा कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक शब्दों के लिए अनेक शब्द भी यहाँ पर आ गया। हाँ, क्षमा के योग्य क्या है? क्षम्य। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन। अगर प्रायश्चित है, बहुत ही कठिन है। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। मजूर का मतलब मामूली एक आम इंसान का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। मतलब सुजान पहले कैसे था, अभी किस प्रकार से वो बदल गया है। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसका जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तोलने लगा है। यहाँ पर देखिए, अगर आप जिंदगी में कोई भी निर्णय लेते हैं, तो आप किसी एक चीज को आधार मानकर तोलते हैं। यहाँ पर तोलना मतलब आप समझते हैं, एट वेइंग मशीन। उसमें एक कांटा होता है, जो आपको बता देता है कि हाँ, वजन ठीक है या नहीं।
ಎಸ್ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. एस कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं. एस क्या है? Shall I stop the meeting? Shall I close it? Is it boring? No, sir. हाँ, okay then. No, sir. हाँ, right. अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ था. देखिए, पहले वो कुछ चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखता था, लेकिन अब अलग दृष्टिकोण से देख रहा है, क्योंकि वह आम आदमी नहीं है, आम किसान नहीं है, अभी वह भक्त बन गया है. अभी वह अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता. स्वार्थ सेवा ही, मतलब स्वार्थ के बारे में सोचना ही उसका पहले लक्ष्य था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. उचित अनुचित के बारे में वह सोच रहा है. यूं कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया है. मतलब इस दुनिया से वह अभी चलकर चेतना जगत में, मतलब एक अलग ही, हाँ, दुनिया में वो प्रवेश किया है. उस दुनिया के रीति रिवाज कैसे हैं वो आगे देखिए. यहाँ पर उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी. देखिए यहाँ पर पहले वह किसी को पैसा देता था. हाँ, यस. अभय कुछ पूछना चाहता है? मजदूर का जीवन का मतलब क्या है सर? हाँ, मजदूर मतलब जो श्रमिक लोग रहते हैं ना, यहाँ पर किसान ही समझ सकते हैं आप. जो मजदूर करता है वह मजदूर है. समझ में आया? राइट. हाँ ठीक है सर, थैंक हाँ यू सर. हाँ, ओके. हाँ अगर सर. आपको ठीक प्रकार से डिक्शनरी का मीनिंग चाहिए तो अंत में मैं दे दूंगा आपको. हाँ, राइट. यस. यहाँ आम किसान का जीवन ऐसे जी रहा था वह, लेकिन अभी वह भगत बन गया है. वो दूसरे दृष्टिकोण से सब चीजों को देख रहा है. यहाँ पर अगर उसने किसी को पैसा दिया था तो बिल्कुल उसका ब्याज पूरी तरह से उसे ವಾಪಸ್ लेता था. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲು ಮಾಡದವನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. यहाँ तक कि गौओं की दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता है. देखिए वो किस प्रकार से यहाँ पर बदल गया. अगर गाय को दुहाता है उसे ಗಾಯ ಕಿ ಬಚಡೆ ಕಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸುಗ್ ಹಾಲ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ಕರು ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा. वह गांव का मुखिया था. कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें, शहादतें का मतलब है गवाही, बनवाई थी. कितनों से डांट लेकर मामलों को रफा दफा कर दिया था. अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी. झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था. देखिए पहले भी जब वो मुखिया था गांव का, तो बहुत सारे मामलों को उसने डंडे से, मतलब डरा धमका कर उसे ठीक किया था. अब लेकिन इसे बहुत दूर भागता है वो. पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके लो, और मजूरी जितनी कम दी जा सके तो. देखिए पहले वह लोगों से बहुत, मतलब मजदूरों से काम करवा लेता था, लेकिन ज्यादा काम करवा के कम पैसे देता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है. पर अब उसे मजूर की काम की कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी. मतलब जो काम करवा लेता था, लेकिन उसे लगता था कि मैंने पैसे दिए वो कम दिए हैं, उससे ज्यादा काम मैंने करवा लिया है. लेकिन पहले ऐसा नहीं. ज्यादा काम वो करवा लेता था लेकिन पैसे कम देता था. किसी का रोया ना दुखी हो जाए. हाँ, देखिए यहाँ पर कहीं बेचारे मजूर का रोया ना दुखी हो जाए, वह उसका वाक्यांश सा हो गया था. किसी का रोया दुखी ना हो जाए. यहाँ पर रोया मतलब आत्मा. हाँ, अगर ये भी बात आप समझते हैं कि जैसे कि अगर आप दुखी हो जाते हैं तो इसका फल दूसरों को अवश्य मिलता है, लेकिन अगर आपकी आत्मा दुखी हो जाती है तो इसकी, इससे जो बुराई होती है बहुत बुरा होता है. यहाँ पर वो भक्त बन गया था, पहले ही बताया. अगर दूसरे ने कुछ किया तो गलती, तो उसके लिए सजा एक है, लेकिन भक्त करता है तो उसकी सजा 1 लाख है. इसलिए यहाँ हर वक्त उसकी चिंता यही रहती थी कि किसी का रोया दुखी न हो जाए.
इस पर भी कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। सुजान भगत के मतलब उसका क्या वाक्यांश सा हो गया था, तो यह है यहाँ पर, किसी का रोया न दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर पब्दियां कसते, यहाँ तक कि बुला की भी मतलब पब्दियां कसते मतलब उसका मजाक उड़ाते थे। बुला की भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी, जिस घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन नहीं था। देखिए यहाँ पर पहले घर के बारे में वो सोचता था, लेकिन अब जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था, चेतन चेतन जगत में आकर सुजान भगत पूरे भगत रह गए। मतलब अभी उसकी दुनिया अलग दुनिया है, हम जो जी रहे हैं वह दुनिया नहीं है, वह चेतन जगत में पहुंच गया, उसकी चेतना जागृत हो गई है। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगा। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत की सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही न पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी, यहाँ पर बुलाकी उसकी पत्नी का नाम है, दूर ही से मामला तय कर लिया करती थी। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि घर के बारे में वो चिंता नहीं करता था, इसलिए लोगों को समझ में आ गया कि उससे किसी को अगर आप बात करने देते तो घर के लिए नुकसान ही होगा। इसलिए उसके दो बेटे और बुलाकी कोई आता है तो सुजान भगत तक उसे जाने नहीं देते, वह दोनों उसे ठीक कर देते थे। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते, हाथ से चारपाई उठाते, देख लपक कर खुद उठा लाते, चिलम न भरने देते, यहाँ तक कि उनकी धोती चाटने के लिए भी आग्रह करते थे। यहाँ पर चिलम मतलब हुक्का चलाने के लिए होता है, वह हुक्का जैसे होता है, उसे भी उसे जलाने नहीं देते, यही जलाकर उसे दे देते थे। और मतलब ये काम भी उसे करने नहीं देते थे। लेकिन इस तरह से अगर आप देखेंगे तो लगता है कि बहुत इज्जत करते थे, लेकिन वास्तव में इज्जत तो करते थे, लेकिन ये एक प्रकार से दिखावा था उसके अधिकार छीनने के लिए। मगर अधिकार उसके हाथ में न था, वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ, जो अंत का पैराग्राफ है, आपको थोड़ा याद रखना है। यहाँ पर इस पर भी दो तीन वाक्य का प्रश्न पूछा जाता है। ये ऐसे पूछते हैं कि किस प्रकार से सुजान भगत के हाथ से अधिकार छीने जाने लगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है किन किन मामलों में उसका सुझाव न लेते थे लोग, किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव में चीज बिकी, और ऐसे महत्वपूर्ण बातों में भी उसकी सलाह नहीं ली जाती थी। गांव भर में यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं, कोई भी काम भी उसे करने नहीं देते थे। देखिए यहाँ पर उसकी धोती भी चाटने नहीं देते थे, चाटना मतलब धोना, चारपाई भी उठाते देखकर वही लाकर लगा देते थे, और चिलम भी उसे नहीं जलाने देते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे से उसके हाथ से अधिकार छीने जाने लगा। यस, आज के लिए इतना ही बस। हाँ, हमने कहा था कि दो भाग हम देखेंगे, तो समझ में आया आपका आज का सेशन आपको कैसे लगा, ये ग्रुप में शेयर कीजिएगा। यस, धन्यवाद। अगले कक्षा में मिलेंगे हम। सब लोग जो यूट्यूब में शेयर किए हुए हैं सभी वीडियोस देखते रहिएगा। राइट, थैंक यू।